नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी वाली यूट्यूबर पर। आज मैं आपके लिए मंटो की 5 लघु कथाएं लेकर आई हूँ। सादत हसन मंटो की कहानियों की जितनी चर्चा बीते दशकों में हुई है उतनी शायद उर्दू और हिंदी और शायद दुनिया की दूसरी भाषाओं के कहानीकारों की कम ही हुई है। हिंदी के मशहूर लेखक राजेंद्र यादव कहते थे कि चेखव के बाद मंटो ही थे जिन्होंने अपनी कहानियों के दम पर अपनी जगह बना ली, यानी उन्होंने कोई उपन्यास नहीं लिखा। कमलेश्वर उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कहानीकार बताते रहे। अपनी कहानियों में विभाजन, दंगों और सांप्रदायिकता पर जितने तीखे कटाक्ष मंटो ने किए, उसे देखकर एक और तो आश्चर्य होता है कि कोई कहानीकार इतना साहसी और सच को सामने लाने के लिए इतना निर्मम भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर ये तथ्य भी चकित करता है कि अपनी इस कोशिश में मानवीय संवेदनाओं का सूत्र लेखक के हाथों से एक क्षण के लिए भी नहीं छूटता। प्रस्तुत हैं उनकी 5 लघु कहानियां। बेखबरी का फायदा। लबलबी दबी, पिस्तौल से झुंझलाकर गोली बाहर निकली। खिड़की में से बाहर झांकने वाला आदमी उसी जगह दोहरा हो गया। लबलबी थोड़ी देर बाद फिर दबी। दूसरी गोली भिन भिनाती हुई बाहर निकली। सड़क पर माशकी की मश्क फटी। वह औंधे मुंह गिरा और उसका लहू मश्क के पानी में हल होकर बहने लगा। लबलबी तीसरी बार दबी। निशाना चूक गया। गोली एक गीली दीवार में जज्ब हो गई। चौथी गोली एक बूढ़ी औरत की पीठ में लगी। वह चीख भी ना सकी और वहीं ढेर हो गई। 5वीं और 6ठी गोली बेकार गई। कोई हलाक हुआ और न जख्मी। गोलियां चलाने वाला भिन्ना गया। दफ्तन सड़क पर एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई दिया। गोलियां चलाने वाले ने पिस्तौल का मुंह उसकी तरफ मोड़ा। उसके साथी ने कहा, ये क्या करते हो? गोलियां चलाने वाले ने पूछा, क्यों? गोलियां तो खत्म हो चुकी हैं। तुम खामोश रहो, इतने से बच्चे को क्या मालूम। करामात। लूटा हुआ माल बरामद करने के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू किए। लोग डर के मारे लूटा हुआ माल रात के अंधेरे में बाहर फेंकने लगे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना माल भी मौका पाकर अपने से अलहदा कर दिया ताकि कानूनी गिरफ्त से बचे रहें। एक आदमी को बहुत दिक्कत पेश आई। उसके पास शक्कर की 2 बोरियां थी जो उसने पंसारी की दुकान से लूटी थीं। एक तो वह जूं तू रात के अंधेरे में पास वाले कुएं में फेंक आया, लेकिन जब दूसरी उसमें डालने लगा खुद भी साथ चला गया। शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। कुएं में रस्सियां डाली गईं। जवान नीचे उतरे और उस आदमी को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वह चंद घंटों के बाद मर गया। दूसरे दिन जब लोगों ने इस्तेमाल के लिए उस कुएं में से पानी निकाला तो वह मीठा था। उसी रात उस आदमी की कब्र पर दिए जल रहे थे। खबरदार। बलवाई मालिक मकान को बड़ी मुश्किलों से घसीटकर बाहर लाए। कपड़े झाड़कर वह उठ खड़ा हुआ और बलवाइयों से कहने लगा, तुम मुझे मार डालो, लेकिन खबरदार जो मेरे रुपए पैसे को हाथ लगाया। हलाल और झटका। मैंने उसकी शहरक पर छुरी रखी, हौले हौले फेरी और उसको हलाल कर दिया। ये तुमने क्या किया? क्यों? इसको हलाल क्यों किया? मज़ा आता है इस तरह। मज़ा आता है कि बच्चे, तुझे झटका करना चाहिए था इस तरह। और हलाल करने वाले की गर्दन का झटका हो गया। घाटे का सौदा। 2 दोस्तों ने मिलकर 10-20 लड़कियों में से एक चुनी और 42 रुपये देकर उसे खरीद लिया। रात गुजार कर एक दोस्त ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपना नाम बताया तो वह भिन्ना गया। हमसे तो कहा गया था कि तुम दूसरे मजहब की हो। लड़की ने जवाब दिया, उसने झूठ बोला था। यह सुनकर वह दौड़ा दौड़ा अपने दोस्त के पास गया और कहने लगा, उस हरामजादे ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे ही मजहब की लड़की थमा दी, चलो वापस कराएं।